बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ग्राम समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर के तत्वाधान में भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के द्वारा किया गया। पूज्य भंते द्वारा आपको बता दें, प्रतिमा का अनावरण पूज्य भंते प्रज्ञा ऋषि माथेरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार नरोरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश सिंह चावड़ा ग्राम प्रधान समकोला व अशोक विदुड़ी समाज सेवी ग्राम समकोला द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राव पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुपशहर रहे व मुख्य वक्ता डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन निर्देशक आस्था हॉस्पिटल मेरठ रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक द्वारा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति बहुजन गायक त्रिशला बोध, शशि भूषण, अंजलि बोध, निशांत सागर, दिनेश प्रधान आदि द्वारा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से समाज सेवी व बुद्धिजीवी लोग बहुत अधिक मात्रा में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज गांव समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर से। 5 मिनट मुझे समय दिया गया है। एक ऐसे महान व्यक्ति जिसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर भारत में बल्कि विश्व में असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। अभी कुछ समय पहले 28 जून को एक बैरिस्टर दिवस मनाया गया था। उन्हें बारेट लॉ की उपाधि लंदन में मिली थी। और आप जैसे कि बता चुके हैं लोग कि भारत में SC, ST और OBC प्रथम बैरिस्टर थे जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर को बैरिस्टर की उपाधि मिली। उनका मुख्यतः काम, चूंकि मैं एक मेरा चित्र रहेगा बैरिस्टर का, उनका जो 1916 से लेकर 1956 तक जो बैरिस्टर का उनका काम है वो महत्वपूर्ण रहा है। जब उन्हें काका कालेलकर आयोग में बुलाया गया एज ए विटनेस के लिए, तो काका कालेलकर ने उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कि पूछा गया कि आप जो है ये किसी भी समाज की प्रोग्रेस की बात करते हैं, आपका प्रोग्रेस का मानदंड क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी के समाज की मानदंड यदि मैं करता हूं उसके प्रोग्रेस का, तो मैं 3 चीजों को आंकता हूं। सबसे पहले, यदि उस समाज में 10 बैरिस्टर हैं, आप ध्यान रखिए, समाज में यदि 10 बैरिस्टर हैं और 20 इंजीनियर हैं और 30 डॉक्टर हैं, तो मैं उसकी उन्नति का मापदंड रखता हूं। जैसे महिलाओं के उन्होंने बारे में कहा था कि समाज की यदि उन्नति का उसकी प्रोग्रेस का यदि मापदंड किया जाए तो उसकी महिलाओं से, इसी तरह से उन्होंने कहा था एज ए बैरिस्टर, चाहे साइमन कमीशन हो, चाहे जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, चाहे संविधान सभा हो, उनके जितने भी कार्य रहे एक बैरिस्टर के ये कार्य रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये है कि आप अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन बेहतरीन यदि आप बनना चाहते हैं तो बेहतरीन बैरिस्टर बनिए। अब मैं सिर्फ 1 मिनट में वर्तमान हालातों में, भारत के वर्तमान हालातों में जो 25 नवंबर को 1949 को संविधान प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि आज हम जिस व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, संभवतः भारत को पहली बार आजादी मिली है और मैं चाहता हूं भारत को पहली बार इंडिपेंडेंस मिली है। और मेरी चिंता, मेरी एनेक्सिस्ट की चिंता यह है कि भारत की आजादी जो बहुत मुश्किल से पहली बार मिली है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे होंगी, उनकी आइडियोलॉजी विभिन्न होगी, उनकी विचारधारा अलग होगी, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं अलग होंगे। तो यदि ये, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसको समान रखना है, इसे बचाए रखना है आजादी को, तो हमें जो है अंतिम ब्लड के अंतिम ब्लड तक हमें इस आजादी को बनाए रखना है। तो अंतिम समय तक हमें संघर्ष करना होगा। ये 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर, इसलिए आज के हालात में जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि मैं कहूं कि ये लोग भी प्रेजुडिस होकर काम करते हैं, एक जजमेंट में कहते हैं कि उन्हें जो है उसमें जजमेंट में करते हैं कि उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया जाए और दूसरे जजमेंट में टिप्पणी करके उसे छोड़ देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हाई कोर्ट के लोग, सुप्रीम कोर्ट के लोग, वो संवैधानिक प्रिम्बिल्स को पढ़ नहीं रहे हैं और वो संविधान की भावना के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, यदि मैं संविधान की बात कर रहा हूं, यदि आपको लगे कि मैं निराश हूं, कहीं कोई बात हो जुडिशियल उसमें, कि जुडिशियल जब ये जजमेंट ये लोग देते हैं तो डॉक्टर प्रियम्बल्स को कंसर्न करते हैं, केशवानंद भारती को कंसर्न करते हैं और
जो डॉक्टर अंबेडकर की जो डिबेट है, जो डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा की डिबेट है, आपने देखा होगा कि जुडिशियल सिस्टम में जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हैं कि उन्होंने संविधान सभा में ये कहा था, इसलिए जजमेंट में हम इसे लागू कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को यहाँ पे प्रतिमा लगी है, तो मैं चाहूंगा केवल प्रतिमा एक प्रतीक के रूप में ये लें, प्रतीक के रूप में लें। और इसलिए मैं चाहूंगा कि चाहे नेशन कास्ट हो, गांधी रानाडे और जिन्ना हो, चाहे भारत का बंटवारा हो, डॉक्टर अंबेडकर ने हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किया है, मुझे लगता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति ने उतना क्षेत्र में काम नहीं करता। मैं विद्यार्थियों से, मुझे लग रहा था जब मैं महिला यहाँ पे बैठी हुई त्रिशला बौद्ध का इनका ये सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमकती, जब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही थी, पर्दा सिस्टम की बात कर रही थी, बच्चों की आंखों में चमकती। मैं युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, सबको एक ऐतिहासिक दिन है आपके लोगों के गांव में। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले दौरान था 28 तारीख को, तो मुझे इतना बढ़िया कार्यक्रम, जबकि वह बहुत विधिवेत्ता लोग थे, जुडिशियल लोग थे, बैरिस्टर लोग थे, लेकिन जितना बढ़िया कार्यक्रम मुझे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे लगा, मुझे लगता है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के वकीलों को काम, और सर्जन जैसे लोग यहाँ पे आए हुए अपना काम छोड़ के ये करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना करके अपनी बात को यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय